एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पार्ट 2 वीडियो। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कह लीजिए, या यूँ कह या नरेशन कह लीजिए, या फिर रिपोर्टेड स्पीच कह लीजिए। तो उसका सेकेंड पार्ट ये वीडियो है। मतलब उसी को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोलते हैं, उसी को नरेशन बोलते हैं, उसी को रिपोर्टेड स्पीच। तो उसका पार्ट 2 वीडियो है ये, और इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे बी यानी चेंज ऑफ टेंस। इससे पहले वाक्य का वीडियो मैंने बना दिया है, उसमें चेंज ऑफ पर्सन था और जो भी बेसिक रूल्स होते हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। वो यदि आपने नहीं देखा तो फिर इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए आप निश्चित रूप से उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि उसका अगला पार्ट और उससे रिलेटेड मैंने 2 एक्सरसाइजेज दे दिए हैं, वो भी आप प्रैक्टिस कर लें। उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। नरेशन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज के नाम से वो प्लेलिस्ट है, तो उससे भी। चलिए, तो आगे के रूल अब हम जानते हैं। चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस में क्या होता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, तो मैं लिख दिया हूँ। वैसे आप सबको पता होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमाज कह लीजिए, या डबल कोट्स के बीच का सेंटेंस जो होता है उसमें प्रयुक्त टेंस यानी जो वर्ब्स होते हैं। टेंस का मतलब क्या होता है, सचमुच पूछिए तो वर्ब्स, उनमें निम्नलिखित चेंजेज होते हैं। यानी नहीं समझे, जैसे एक पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कहीं पर रहे, यदि ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी यदि रहे, है ना, उसके बाद कुछ रहे, तो यहाँ सेड टू आ गया ना, या सेड टू रहेगा, तो आपको अब अंदर में 2 चेंजेस करने होंगे। एक तो यही चेंज ऑफ टेंस है, और फिर अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वो चेंज करें। क्या क्या करना है तो आप उसमें देखेंगे। इज एम आर रहे तो उसको वाजवर कर देंगे, ठीक है, अंदर में वही इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इज एम आर रहे, इज एम आर में से कोई एक रहे तो वाजवेयर में से कोई एक हो जाएगा। हैव हैज रहे तो हैड हो जाएगा। कैन रहे तो कुड हो जाएगा। मे रहे तो माइट कर देंगे। अब ये देखिए, ये पीके मंत्रा है, यहाँ पर मैंने पीके मंत्रा लिखा है, यानी प्रभात कुमार का मंत्र, तो उसमें ये साथ में स्टार भी मैंने दे दिया। आप बाकी किसी भी बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको बता दूं, उसमें लिखा रहेगा ये टेंस रहे तो ये टेंस बनाएंगे, ये टेंस रहे तो वो टेंस। लेकिन आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कोई टेंस नहीं, बस ये एक स्क्रीन भर में जो आपका जितना आया यहाँ से यहाँ तक, बस इतना ही से आपका काम बिल्कुल चल जाएगा। कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। ये टेंस वो टेंस, बस जो मैं बता रहा था उसमें खास करके ये स्टार वाले, शैल विल रहे तो शुड वुड। देखिए, ये नहीं कि शैल का बहुत लोग समझाएंगे शुड हो जाएगा, विल का वुड, ऐसा कुछ नहीं है। इधर मान लीजिए आई शैल है कहीं लिखा हुआ, उसके अंदर में यदि हम उसको चेंज करेंगे तो आई चेंज होकर के यदि ही हो गया तो ही के साथ तो विल लगेगा, इसलिए इसका यदि पास्ट लगाएंगे तो ही वुड होगा, न कि शुड हो जाएगा। ठीक है, तो कोई शैल विल में से कोई एक रहे तो शुड वुड में से कोई एक हो जाएगा। स्टार मार्क दूसरा है, वाजवर रहे तो हैड बीन हो जाएगा, याद रखेंगे। V1 या V2 रहे, वर्ब 1 या वर्ब 2 रहे, यानी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म रहे या सिंपल पास्ट फॉर्म रहे तो V2 हो जाएगा। सॉरी, ये V5 रहे तो V5 है, यानी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म रहे या फिर प्रेजेंट फॉर्म रहे तो V2 यानी पास्ट फॉर्म हो जाएगा। V2 रहे यानी पास्ट फॉर्म रहे तो हैड प्लस V3 हो जाएगा। यदि इसको ध्यान से यदि नहीं दिख रहा हो स्क्रीन पर, V3 है, ये हैड प्लस V3 है। इसके अलावा हैड 2 प्लस V1 रहे तो हैड टू डबल हैड हो जाएगा, हैड 2 प्लस V1 हो जाएगा। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसमें स्टार मार्क नहीं है। और डू डज के साथ नॉट रहे तो डिड नॉट हो जाएगा। और ये भी एक स्टार मार्क है कि यदि डिड नॉट प्लस V1 रहे वर्ब का पहला रूप तो हैड नॉट प्लस V3 हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, अंदर में जहाँ भी रहे उसको इसी प्रकार से चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं बना करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ही सेड टू मी, है ना, आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, इस तरह से यदि अंदर में रहे, बस एक्सरसाइजेज फिर इसका मैं दूंगा आगे, तो उसमें आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा वो आपको पता है। शुरू वाला सेड टू रहे तो इसकी जगह टोल्ड होता है, तो ही टोल्ड मी। फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बदले दैट होता है तो दैट दे दिए। अब ये आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है तो ही, उसके अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो गया ही। फिर यही जो यहाँ एम है तो आपको एमिजार में से कोई एक रहे तो हमें क्या कर देना है, वाजवर कर देना है, तो यहाँ पर वॉज कर दिया। फिर ये योर को जैसे चेंज करेंगे योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो वो तो मैंने बताया हुआ पिछले में, तो ये माई हो गया और फ्रेंड हो गया। तो यही जो है, यदि
पास्ट में रहे, ये सेड टू रहे तो यही इज एम आर का जैसे वाज वेयर होगा, इस जगह हैव हैज रहता तो हैड हो जाता है ना, इसी प्रकार से जो है कैन रहता तो कुड हो जाता, इत्यादि आदि इस प्रकार से हो जाएगा। यही नहीं, चलिए अब ये पार्ट सी आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। वही बात इसमें भी है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब वही सेड या सेड टू जो रहता है, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी डबल इन्वर्टेड के कॉमाज के बीच का जो सेंटेंस है उसमें प्रयुक्त अदर पार्ट्स जो है जिससे निकटता का बोध होता है यानी नज़दीकी का बोध होता है, उसे दूरी सूचक वर्ड्स में चेंज होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट में यदि दिस रहे तो हम इनडायरेक्ट में इसको दैट कर देंगे, दीज रहे तो दो, इसमें कोई पीके मंत्रा मैंने नहीं दिया, ये नॉर्मल है, ये आपको रट लेना और सिंपल है, ये सब आप जानते हो। फिर वही बात, सेड टू रहे तो ये सब चीज़ें कर देंगे, हियर रहे तो देयर कर देंगे, हेंस रहे तो देंस कर देंगे, नाउ रहे तो देन कर देंगे, दस रहे तो सो कर देंगे, टुडे रहे तो दैट डे कर देंगे, टुमारो रहे तो द नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं या फिर द फॉलोइंग डे भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे है, यस्टरडे रहे तो दो में से एक होगा, द प्रीवियस डे कर सकते हैं या द डे बिफोर कर सकते हैं। इसी प्रकार द डे आफ्टर टुमारो यानी परसों, परसों का हो जाएगा इन 2 डेज टाइम, डेज एस के बाद अपॉस्ट्रोफी केवल देंगे। द डे बिफोर यस्टरडे यानी बीता हुआ वाला परसों, तो 2 डेज बिफोर। फिर नेक्स्ट वीक रहे या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर रहे तो द फॉलोइंग वीक मंथ ईयर ये लगा देंगे। लास्ट वीक मंथ ईयर रहे ऐसा कुछ भी तो लास्ट को प्रीवियस में बदल के मंथ वीक ये जो भी है वीक मंथ ईयर लगा देंगे। अ ईयर अगो यदि रहे तो अ ईयर बिफोर या द प्रीवियस ईयर हो जाएगा। बस इसमें भी इतने ही है, ये तो बुक्स में भी दिए रहते हैं, ये रिटर्न है। कुल मिलाकर के यही 2 चेंजेस, और आप जितना भी आगे बनाएंगे ना उनमें आपको यही चीज़ें रहेंगी, है ना, यही चीज़ें आपको आगे भी। जैसे एक एग्जांपल में दे देता हूँ, ही सेड, है ना, ही सेड दिस इज ए पेन, मान लीजिए यहाँ पर ये रहे, तो हम यदि पास्ट में रहेगा तो क्या करेंगे, ही सेड दैट, है ना, ही सेड कर लेंगे, फिर यहाँ दैट कर देते हैं, ये सब आपको पता है। यही दिस का क्या करेंगे, दैट, ठीक है, दैट कर देंगे। इज एम आर का तो चेंज ऑफ, वो भी जो पहले का जो सारे रूल है वो रह गए, तो इज एम आर का चेंज ऑफ टेंस में वाज हो गया और ए पेन हो गया, फुल स्टॉप लगा देंगे, हो गया। ठीक है, तो यही मेन 2 थे। अब आपकी एक्सरसाइज धनाधन बनेंगे, और जो भी ज़्यादातर पूछते हैं ना वो चेंज ऑफ पर्सन वाला जो पहले हमने बताया, और उस पर जो 85 और 86 एक्सरसाइज आपने बताया वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, पर्सन के प्रैक्टिस। जितना भी एग्ज़ाम वगैरह में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो या आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें सब में पास्ट से, यही जो पास्ट वाला रहता है वही वाला चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स वाला ही पूछता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसको हम लोग जान लें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के। यदि इन्वर्टेड कॉमाज, वही जो रिपोर्टेड स्पीच है, के भीतर यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो यानी ध्रुव सत्य हो, जो जैसे सूरज पूरब में उगता है ये कभी ना बदलने वाला सत्य है, ध्रुव सत्य, या प्रोवर्ब्स हो, सेइंग्स हो, इडियम्स हो, यानी कि लोकोक्तियाँ, कहावत या मुहावरे दिया रहे तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। अभी जो हमने ऊपर में पढ़ा, ही सेड, ठीक है, पास्ट है तो होना चाहिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, लेकिन नहीं, द सन राइजेज इन द ईस्ट क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए ये सेम टू सेम, नो चेंज ऑफ टेंस, नो अदर पार्ट्स ऑफ चेंज होगा इसमें। ही सेड दैट, और वही द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ राइजेज V5 था, हमने V2 नहीं किया। अगला है द टीचर सेड टू मी लेबर नेवर गोज इन वेन, फिर वही बात है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, है ना। द टीचर टोल्ड दैट, तो टोल्ड पास्ट में तो है, लेकिन द दैट लेबर नेवर गोज इन वेन, गोज का गोजीरा, कोई चेंज ऑफ टेंस नहीं हुआ। अब आ जाइए, ये बहुत ही VVI रूल है, इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे, क्या कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ही सेड, और यहाँ सेड ही रहा, सेड टू मी वगैरह वगैरह नहीं है, लेकिन इन्वर्टेज कॉमाज के भीतर सेकेंड पर्सन के केसेज आ जाते हैं, और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इस अंदर में यू आ गया सेकेंड पर्सन। अब भैया सेकेंड पर्सन आपको पता है 1 2 3 SON वाला रूल याद होगा, यानी फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो फर्स्ट सेकेंड पर्सन रहे तो हमें तो चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ है नहीं, तो वही कह रहा है कि ऑब्जेक्ट नहीं रहता। रिपोर्टेड स्पीच में जो है यानी इन्वर्टेड कॉमा के भीतर सेकेंड पर्सन आ जाए, तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है वही बात इसमें लिखा हुआ है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के रहने पर उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है, ये तो बताया गया है। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, यानी ये ही सेड है तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमें लगाना पड़ेगा।
अब नोट इसमें है कि यूं तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मन से सेंटेंस के भाव को देखकर, उसके एक्सप्रेशन को देख करके दे सकते हैं, परंतु मी का यूज अधिक कॉमन है। देखिए ऐसा इसलिए सभी टीचर्स के राय में ये बना कि मान लीजिए कि आप दे दिया कि ही सेड टू मी, वो दे दे ही सेड टू हिम, दे कोई भी सकते हैं, लेकिन क्या होगा फिर चेक करते समय सबका अलग होगा, इसलिए कॉमनली ऐसा मान लिया गया कि हम मी दे देंगे। तो देखिए इसको बनाएंगे ही टोल्ड मी। अच्छा देखिए सेड था लेकिन यहाँ टोल्ड हो गया, जबकि हम जानते हैं सेड टू के साथ होना चाहिए, तो भैया आखिर ऑब्जेक्ट लगा तो सेड टू मी हो ही गया, तो इसलिए वहाँ पर टोल्ड लगा हो गया, और मी दैट बाकी पता है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट जो है सो वो ही हो जाएगा। ही के साथ आपको पता है ऊपर बताया सेल है तो शुड हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ही के साथ विल लगता तो वुड हो गया, हेल्प का हेल्प हो गया। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है तो हमने अपने मन से लगाया है मी, इसलिए मील हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यही हिम लगाते तो हिम होता, हर लगाते तो हर होता। चलिए अनदर इम्पॉर्टेंट रूल है कि लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाम, कोई नेम आ जाए संबोधन के रूप में, उस नाम के पहले लेकिन हाँ कॉमा हो या कॉमा के बाद वह नाम आए। देखिए जैसे यहाँ ही सेड राधा, उसके बाद कॉमा दे दिया गया यू आर माई लाइफ, तो उसमें कोई नाम आ जाए तो उस नाम को ही रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अभी ये ऊपर वाले रूल से ही रिलेटेड है ना। ऐसे सेंटेंस में प्राय ऑब्जेक्ट नहीं दिया था। अब ऐसा नहीं कि सर आ जाए मान लो नाम रहे और ऑब्जेक्ट दिया ही रहे, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, या तो नाम नहीं रहेगा या दिया नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर हम क्या किया, मैंने क्या, तो ऐसे ऐसे देखिए ही सेड राधा यू आर माई लाइफ, या इस प्रकार का क्वेश्चन रहे कि यू आर माई लाइफ और कॉमा के बाद राधा रहे, बनाएंगे हम नॉर्मली ही टोल्ड, वही ऑब्जेक्ट हमने राधा बना लिया, टोल्ड समझ ही गए, ऑब्जेक्ट देंगे तो सेड टू हो ही जाएगा, इसलिए टोल्ड हो गया। दैट बाकी नॉर्मल रूल से हम बना लिए शी वॉज हिज लाइफ। ठीक है, उसी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें मी तब नहीं लगाएंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट रूल है आपका, और वो है यदि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप में, है ना, संबोधन के रूप में ओ वेल, है ना, ओके या ऐसा ओके, माई सन या माई सन्स, ब्रदर एंड सिस्टर या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो, माई चाइल्ड हो या माई चिल्ड्रेन हो, इटीसी वाक्य के शुरू में दिया रहे और उसके बाद कॉमा आए, तो उस संबोधन वाले वर्ड्स को हटा देंगे। नहीं समझे, ये सब बस ऐसे, जैसे याद है कि ही सेड टू मी वेल यू कैन डू इट, है ना, उसने मुझसे कहा हाँ अच्छा ठीक है, तो ये अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी पहचान भी आप देख लीजिए, इसके बाद कॉमा जरूर रहेगा। या चलिए जैसे ब्रदर एंड सिस्टर है तो क्या होता है, भाइयों और बहनों, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं भाइयों और बहनों, तो ये सब संबोधन है, इसको हम बनाएंगे नहीं कि हाँ भाइयों को वो जो है थर्ड पर्सन है, या वैसा माई चिल्ड्रेन है तो, या माई चाइल्ड है तो माई को हिम हिज में बदलेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसा। उसकी पहचान सबसे बड़ी बात है कि मैंने आप लोगों को पहचान बता दी है कि उसके बाद कॉमा जरूर रहेगा या कॉमा के बाद वो रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ही टोल्ड मी दैट, वेल को बिल्कुल हटा दिए, बाकी यू बचा, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई हो गया, कैन का कुड हो गया, डू हो गया, इट का इट हो गया। चलिए आज का लास्ट रूल है हमारा रूल नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट रूल, रिपोर्टेड स्पीच यानी डबल इन्वर्टेड के कॉमा के भीतर का डायरेक्ट स्पीच शुरू में, अंत में या आधा शुरू आधा अंत में आ सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इसे हमेशा अंत में ही रखेंगे। ऐसे समझिए इसको, नॉर्मली आप क्या देखते हैं, ही सेड टू मी, उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा वाला जो है पार्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच ऐसे राइट साइड में रहता, ऐसा तो आ ही सकता है। ऐसा भी आ सकता है कि ये इन्वर्टेड कॉमा वाला वाक्य शुरू में रहे, आई शैल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी, और इधर रहे ही सेड टू मी। या तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि आधा इधर है, आई शैल हेल्प यू, वही वाली बात है, ही सेड टू मी, और दूसरा इफ़ यू हेल्प मी। तो तीनों में से क्वेश्चन में यानी डायरेक्ट स्पीच में तीनों में से कोई रह सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट में आपको नॉर्मल रूल से ही बनाना है, वैसे ही जैसे कि है। अब मान लीजिए कि कहेंगे सर तो ये ऐसा वाला आ जाए आधा बीच, अरे कोई बात नहीं, आपको इन्वर्टेड कॉमा को बाद में बनाना है। ही सेड टू मी है तो ही टोल्ड मी हो गया, दैट लगाए, फिर पहला पार्ट इधर वाला आई को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, ही है ना, ही वुड हेल्प मी, फिर इधर इफ वाला है, अब यहाँ से जो है इसके बाद इसको रख देंगे, किसी भी प्रकार से रहे इसी प्रकार का होगा। एक बहुत ज़रूरी बात, ये मेरा सेकेंड पार्ट है, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए जो है ये अभी लगभग 14 मिनट से ऊपर का हो गया है, तो मैं और पहले जैसे कि जितना मैं बताता जाता हूँ उसका प्रैक्टिस आप करते जाए, इसलिए इसको मैं और पार्ट्स में ही बांटूंगा। टोटल 5 पार्ट्स होंगे, 2 पार्ट्स ये हो गया, 3 पार्ट्स में और बताऊंगा। जैसे एक में मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बताऊंगा, एक में इम्परेटिव का बताऊंगा, और एक में जो है सो इसी प्रकार से आपको एक्सक्लामेटरी का बता दूंगा, और उसके साथ साथ जो है सो
ऑप्टेटिव का बता दूंगा। तो ये पार्ट वाइज, ताकि एक एक का प्रैक्टिस आप करते एक एक को समझते जाए और बनाते जाए। एक बार में यदि बना दिया जाए, पूरा बनाने को बना दिया जाएगा, बट आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैंने इसको, और उन तीनों आने वाले तीनों वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन में भी हो जाएंगे, और प्रैक्टिस का जो है वो लिंक भी मैंने दे दिया, वहाँ से आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइजेज का हमारे जीटी गुरुजी पर जो रहता है, तो उसका लिंक मैंने दे दिया है। और यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे कि हमारे आने वाले इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मैं अगला वीडियो बना सकूं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे।